नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अरुण ध्यान चैनल में। एक पद्म पुराण की छोटी सी कहानी, छोटा सा वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ जो कि बहुत ही सुंदर है। तो ध्यान से सुनिए। पद्म पुराण में एक कथा है। एक बार एक शिकारी शिकार करने गया। शिकार नहीं मिला, थकान हुई और शिकारी एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। पवन का वेग अधिक था तो वृक्ष की छाया कभी कभी ज़्यादा कभी कम हो रही थी। डालियों के हिलने के कारण शिकारी सो नहीं पा रहा था। वहीं से एक अति सुंदर हंस उड़ा जा रहा था। उस हंस ने देखा कि वह व्यक्ति डालियां हिलने के कारण सो नहीं पा रहा है और परेशान हो रहा है। तब वह हंस पंख खोलकर पेड़ की डाली पर बैठ गया ताकि वह शिकारी व्यक्ति आराम से सो सके। जब वह शिकारी सो रहा था तभी हंस की बगल में एक दुष्ट कौवा आकर बैठ गया और इधर उधर देखे बिना, कुछ सोचे समझे बिना शिकारी पर अपना मल यानी गंदगी विसर्जित करके उड़ गया। तभी शिकारी उठा, यहाँ वहाँ देखा और अपने ऊपर मल देखा। उसे क्रोध आया और उसकी दृष्टि हंस पर पड़ी। उसने तुरंत धनुष बाण निकाला और हंस को मार दिया। हंस तीर लगते ही नीचे गिरा और मरते मरते हंस ने कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो आपको छांव दे रहा था, आपने मुझे ही मार दिया। इसमें मेरा क्या दोष था। उस समय उस पद्म पुराण के शिकारी ने कहा, यद्यपि आपका जन्म उच्च परिवार में हुआ है, आपकी सोच आपकी तन की तरह ही सुंदर है, आपके संस्कार शुद्ध हैं, यहाँ तक कि आप निस्वार्थ सेवा भाव से अपने पंख खोलकर मेरी सेवा कर रहे थे, लेकिन आपसे एक बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। जब आपके पास कौवा आकर बैठा था तब आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए था। उस दुष्ट कौवे के साथ एक घड़ी की संगत ने ही आपको मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया है। इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है? संसार में संगति का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो परमहंस है अर्थात सद्मानव है, उन्हें कौवे जैसे दुष्ट मानवों की संगति से दूरी रखनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, मानव जन्म पाकर संतों की संगति करनी चाहिए। इसी प्रकार की कथा व अन्य रोचक चीज़ सुनने, जानने, देखने के लिए चैनल अरुण ध्यान को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।